बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के दौरे लाहौर के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान लाहौर पहुंच चुके हैं। वजीर आजम पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। स्कीम के लिए 10 से ज्यादा साइट्स को मंतखब किया गया है। मंसूबे के आगाज की बड़ी तकरीब रायविंड में होगी। इमरान खान कोरोना की सूरत हाल पर इजलास की भी सदारत करेंगे। वजीर आजम को कोरोना से बचाव के लिए इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान एक रोज़ा दौरे लाहौर पर हैं। वज़ीर आज़म लाहौर पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। स्कीम के लिए 10 से ज़्यादा साइट्स को मुंतखब किया गया है। मंसूबे के आगाज़ की बड़ी तकरीब रायविंड में होगी। इमरान खान कोरोना की सूरत हाल पर इजलास की भी सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को कोरोना से बचाव के लिए इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आए हैं। उधर करोल घाटी के इलाके में केमिकल के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केमिकल गोदाम की छत गिर गई। बिल्डिंग गिरने से रेस्क्यू के 8 फायर फाइटर्स भी जख्मी हो गए, जबकि रेस्क्यू बिल्डिंग गिरने के बावजूद फायर ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है रेस्क्यू की जानिब से कि फैक्ट्री में इंतहाई आग पकड़ने वाला मटेरियल मौजूद था। फायर ऑपरेशन में 12 इमरजेंसी व्हीकल और 40 रेस्क्यूअर्स ने हिस्सा लिया है। करोल घाटी के इलाके में केमिकल के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केमिकल गोदाम की छत गिर गई। बिल्डिंग गिरने से रेस्क्यू के 8 फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए हैं। इस हवाले से रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने के बावजूद फायर ऑपरेशन इस वक्त जारी है और इस फायर ऑपरेशन के मनासिब भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलासा कर। ऑपरेशन में 12 इमरजेंसी व्हीकल्स और 40 रेस्क्यूअर्स हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केमिकल गोदाम की छत गिर गई। करोल घाटी के इलाके में केमिकल के गोदाम में आग लगी और आग को काबू करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। उसी दौरान गोदाम की छत गिर गई और गोदाम की छत गिरने की वजह से रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए हैं। और बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री में इंतहाई आग पकड़ने वाला मटेरियल मौजूद था, ये बताया जा रहा है रेस्क्यू की जानिब से। और कहा यह जा रहा है कि फायर ऑपरेशन में 12 इमरजेंसी व्हीकल और 40 रेस्क्यूअर्स हिस्सा ले रहे हैं और आग को काबू करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। और मनासिब भी आप मुलासा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं करोल घाटी के इलाके में केमिकल के गोदाम में आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए, आग को बुझाने के लिए रेस्क्यूअर्स की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही केमिकल गोदाम की छत भी गिर गई। मौके पर क्या सूरत हाल है जान लेते हैं फाहद भट्टी से। जी फाहद भट्टी, बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, छत गिरी, रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हो गए, क्या आग पर काबू पा लिया गया? रेस्क्यूअर्स की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, जिस फैक्ट्री में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है वहां पर ऑपरेशन अभी तक जारी है। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए इब्तदाई तौर पर जब ऑपरेशन शुरू किया गया, उनको जैसे ही इतला मिली तो रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। तो जो केमिकल की फैक्ट्री है उसके अंदर आग लगने की वजह से जो पूरा गोदाम है वो ज़मीन बोस हो गया और ज़मीन बोस होने की वजह से तकरीबन 8 रेस्क्यूवर जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, जिन्हें तबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है कि बिजली की तारों में जो बाहर मेन रोड पर जो है वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो है वो केमिकल के गोदाम में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। अगर मेरा कैमरामैन अली शेख आपको दिखा सके तो बिल्कुल मेरे पीछे ये गोदाम है केमिकल का, जहाँ पर ये जो आग है वो लगी हुई है और उसको बुझाने के लिए ऑपरेशन जो है रेस्क्यू की जानिब से किया जा रहा है। जो यहाँ पर एनी शाहिदीन मौजूद है और फैक्ट्री के मालिक मौजूद हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि 2 रोज़ कबल भी ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें शॉर्ट सर्किट होता रहा है, जिसकी इतला इन्होंने मुतलका इदारे को भी की। आज भी शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो पूरे गोदाम में आग भड़क उठी। गोदाम के अंदर केमिकल जो है वो बनाया जाता है और पूरा फ्लेमेबल मटेरियल है, जिसके बाद जो है वो आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई। जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी वर्कर मौजूद नहीं है जब ये आग लगी और अभी तक जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। फैक्ट्री के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि
कब ये आग लगी थी और आग लगने की कोई वजह सामने आ सकती है? जैसे आप बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट। देखिए सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही हुआ है, उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। हमने सिर्फ फायर करने की सिलेंडर फायर किए हैं, जब काबू नहीं हुई हमने अपनी जानें बचाई हैं और बाहर आ गए हैं। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने वाले आलात मौजूद थे, आप लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की है और साथ रेस्क्यू को भी इतला की है? 12 सिलेंडर हमने फायर किए हैं, 12 या 13, ठीक है। उसके बाद जब ये बेकाबू हो गया हम बाहर निकले, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि अपनी जानें जो है ना वो बचाओ, पैसा आ जाएगा, सब कुछ फिर बन जाएगा, जानें बचनी चाहिए। कितना नुकसान हो चुका है अभी तक? 5 करोड़। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ये कोलैप्स हो चुकी है गोदाम की, तो क्या ये कोई हिफाजती इक़दाम नहीं थे यहाँ पे किए गए कि इतने बुरे तरीके से सारा जो मलबा है वो नीचे गिर गया? देखें ये सारा एक कनाल का हॉल था, तो जब ये आग लगी, आग की शिद्दत की वजह से गर्मी से ये लैंटर्न नीचे आया है, ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं था। हाँ जी हीट ज़्यादा होने के बाद जो है वो पूरे का पूरा मलबा नीचे आ गया, जिसके बाद जो है वो 8 रेस्क्यू एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि मजीद कुछ वक्त जो है वो दरकार है कि आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि अंदर जो गोदाम बनाया गया है उसके अंदर तमाम जो मटीरियल है वो फ्लेमेबल है, और इस गोदाम के जो साथ वाले गोदाम हैं उनमें भी जो है वो इसी तरह का केमिकल का मटीरियल ही रखा गया है, जिसमें तमाम जो गोदाम है इसके इर्द गिर्द के उनको भी रेस्क्यू की जानिब से खाली करवा लिया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि गोदाम भी खाली करवा दिए गए हैं। फाहद बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रायवन रोड पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक हैं। स्कीम के लिए 10 से ज़्यादा साइट्स को मंतखब किया गया है और इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ हो चुका है। कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इफ्तिताह करेंगे इस मनसूबे का। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। रायवन रोड के मनाजिर हैं जहां पर पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर खुसूसी तौर पर लाहौर पहुँचे हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है पेरी अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग मनसूबे के हवाले से। और ये मनाजिर हैं कुछ देर कबल के जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। रावन रोड पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब के मनाजिर हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा कर सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मनसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पौधा लगा रहे हैं और पौधा लगाकर मनसूबे का इफ्तिताह किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पौधा लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान स्कीम के लिए 10 से ज़्यादा साइट्स को मंतखब किया गया है और क्लीन एंड ग्रीन शजरकारी मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पौधा लगाया। इस वक्त मरकजी स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होने जा रहा है इस पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम का, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मौजूद हैं। इफ्तिताह कर दिया गया है। इस वक्त दुआ मांगी जा रही है। दुआ मांग ली गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया है पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम का और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म रवाना हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी तकरीब में शिरकत और स्कीम के लिए 10 से ज़ायद साइट्स को मंतखब किया गया है। और मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान भी इस तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुसूसी तौर पर आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं और इस पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कुछ देर कबल के मनासिर हैं जब मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ मांगी। कुछ बात करेंगे मार्केट्स की सूरत हाल और लोगों की ईद शॉपिंग के जुनून के हवाले से। मुकम्मल लॉकडाउन में एक रोज़ बाकी है। ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में जमे गफीर, SOPs की पाबंदी, ना ही कोरोना का डर। शॉपिंग होगी धड़ाधड़। रिटेल मार्केट्स और बाजारों में ईद शॉपिंग के लिए शहरियों की मैराथन रेस जारी है। सुबह होते ही इचरा बाजार ग्राहकों से खचाखच भर गया है। अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान बताइएगा मार्केट्स में इस वक्त क्या सूरत हाल देखने में आ रही है कि SOPs का ख्याल रखा जा रहा है या फिर तमाम तरह SOPs को बलाए ताक डाल दिया गया? जी बिल्कुल, ईद की शॉपिंग के लिए सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है। आज और कल
शहरी ईद की शॉपिंग कर सकेंगे। चूँकि महदूद औकात कार हैं, तो जैसे ही बाज़ार और मार्केटें रिटेल की खुली हैं तो इन मार्केटों और बाज़ारों में खासा रश देखा जा रहा है। मार्केटों और बाज़ारों में आने वाली गाहकों की अक्सरियत ने मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन महदूद औकात कार के बायस जो ख़वातीन हैं वो शिकवा करना है। उनका ये कहना है कि सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, 24 आवर जो है वो बाज़ार और रिटेल मार्केटें खोल देनी चाहिए ताकि मार्केटों के अंदर रश ना हो और वो बआसानी शॉपिंग कर सकें। इस वक्त हम इचरा बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। ईद शॉपिंग करने आई हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर 24 घंटे आप लोग कह रहे हैं बाज़ार खोल दें तो इससे आप लोगों के लिए क्या आसानी होगी? उससे आसानी ये होगी कि अभी ये मार्केटों में इतना ज़्यादा रश है, खचाखच ये जो बाज़ार भरे हुए हैं, तो लेकिन लोगों को आसानी हो जाएगी अपनी चीज़ें ख़रीदने में और रश कम हो जाएगा। अगर बाज़ार 24 घंटे खुला रहता है तो लोग आसानी से अपनी शॉपिंग कर सकेंगे। ये जो इतना रश है वो रश है। और ये बेटा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी। आप क्या लेने आए हैं मम्मी के साथ? ईद की शॉपिंग करना है। ईद की शॉपिंग करने आए हैं? जी। क्या क्या लेना आपने? कपड़े वगैरह। बेटा, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आपने क्या क्या लेना है? ईद की शॉपिंग करनी है, मैंने अपनी भांजी के कपड़े लेने हैं। अच्छा, आप भी शॉपिंग करने आए हैं? जी। यहाँ पे जो फैमिली मेम्बरान है इस फैमिली के, उनका इस हवाले से ये कहना है कि चूँकि ईद के लिए सिर्फ 1 रोज़ मज़ीद बाकी रह गया शॉपिंग के हवाले से, तो इसलिए इसके औकात कार जो है वो बढ़ा दिए जाएँ। जहाँ तक आपने कोरोना SOPs के हवाले से बिल्कुल बात की है, औकात कार बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है शहरी की जानिब से। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहरी भी मुतालबा कर रहे हैं कि औकात कार में इजाफा किया जाए। दूसरी जानिब ताजरों का भी यही मुतालबा है कि 24 घंटे के लिए आज और कल मार्केट्स को खोलने की इजाज़त दी जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस मुतालबे को? ताजिर भी यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं और शहरी भी कि औकात कार जो है वो मार्केट्स के 24 घंटे कर दिए जाएं आज और कल के लिए। कैसे देखते हैं, क्या इससे कोरोना फैलाव कम होगा या फिर SOPs पर आवाम अमल करेगी? जैसे जी गवर्नमेंट को एक तो ये इन्होंने जो टाइम लिमिट दिया गया, उसके बाद तो रश बढ़ गया। उसके बाद इन्होंने कुछ मार्केटों में कुछ दुकानदारों के SOP पर अमल ना करने की वजह से पूरी मार्केट बंद कर दी। मुगलपुरा बंद कर दिया इन्होंने, भगवानपुरा बंद कर दिया, मिस्री शालोहा मार्केट बंद कर दी, और फिर मेजर मार्केट धर्मपुरा जो बहुत बड़ा एरिया कवर करती पूरी मार्केट बंद कर दी। ये इससे एक बहुत बड़ा गैप आना शुरू हो गया है। इनको चाहिए था कि ये SOPs पर ना अमल करने वाली कुछ दुकानें बंद करते हैं। देखिए, मिडिल क्लास जो है उनको साल में एक दफा बोनस मिलता है, उनकी सैलरी में बोनस मिलता है, उसी में उन्होंने अपने बच्चों की शॉपिंग करनी होती है। तो इसमें अगर टाइम को इन्होंने इतना कर देंगे तो ये हमें ये रश को डिवाइड करना है। डिवाइड हम इसी सूरत में कर सकते हैं कि हम इसका टाइम लिमिट जो है ना उसको बढ़ाया जाए। एक तरफ आप 8 तारीख का टाइम दे दिया आपने, अब 8 तारीख तक आपको मार्केटें पूरी खोलनी चाहिए। नहीं तो आपने जैसे देखा कल शेखुपुरा में एक बच्चों ने अपने बाप से कपड़े मांगे और उसने उनको नहर में फेंक। यकीन कीजिए, अगर ऐसे हालात ये ना हो कि हम ये 70 लोगों को इस कोरोना से बचाते हुए 700 लोगों को ऐसे मार दें, तो इनको ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर एक लिमिट दी है ना तो उसको पूरा करें, उसको खुला रखें, इसको टाइम को बढ़ाएं, 24 घंटे खोल दें 2 दिन के लिए। उससे ये होगा कि जो रश है ये डिवाइड हो जाएगा और कोरोना के फैलने के चांसेस भी कम होंगे। जितना रश का प्रेशर ज्यादा, देखें ईद की शॉपिंग तो करनी है, तो ईद की शॉपिंग के लिए लोगों ने मार्केटों में आना ही आना। तो मार्केटों में SOPs पर अमल अगर गवर्नमेंट नहीं करा पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी आंखें बंद करके वो मार्केटें बंद करवा के आराम से साइड पे बैठ गए। SOP पर अमल करवाएं लोगों से, लोगों को शॉपिंग करनी है। ये हमारा एक दीनी मसला है, हमारा एक साल में एक दफा आने वाला फेस्टिवल है, इसको हमने मनाना होता है, जिसमें हमें शॉपिंग करनी होती है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान हमारे साथ मौजूद थे और शहजाद खान अब्दाली भी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि औकात कार में तौसी दे दी जाए और आज और कल के लिए मार्केट्स को 24 घंटे काम करने की और खुला रखने की इजाज़त दी जाए ताकि रश भी कम हो सके और लोग अपनी ईद की ख़रीदारी को भी मुकम्मल कर सके ताकि ईद की खुशियाँ भी मनाई जा सकें। कोरोना तो मौजूद है लेकिन SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सकता है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर मार्केट्स के औकात कार बढ़ा दिए जाएं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद होने में 2 रोज बाकी हैं। शहर के लारी अड्डों पर परदेसियों का रश लग चुका है। 8 मई से कोरोना खतरात और मुकम्मल लॉकडाउन के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। परदेसियों ने रश के बायस आबाई इलाकों का रुख करना भी शुरू कर दिया है। कोरोना SOPs और 50% मुसाफिर बिठाने की पॉलिसी रश के बायस नज़रअंदाज की जा रही है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, बताइएगा, शहरियों का रश लग चुका है? जी बिल्कुल, ईद की आमद है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। इसी हवाले से जो परदेसी हैं उनकी बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों का रुख करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से शहर के जो लारी अड्डे हैं वहाँ पर जो रश है उसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। 2 रोज़ बाद लॉकडाउन और कोरोना SOPs के पेश नज़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो परदेसी हैं उन्होंने अपने आबाई इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं, हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, रश जो है वो कैसा देखने में नज़र आ रहा है और जो दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसमें कितना रश जो है वो देखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो रूटीन के मुताबिक चल रही है, तो आवाम जो है आवाम तो पहले ही घरों में चली गई है, क्योंकि ये SOPs के तहत जो 2 दिन की छुट्टी है, हफ्ता और इतवार, इस वजह से जो मजदूर लोग हैं उन्होंने अपने घरों को बच्चों को भेज दिया हुआ है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल चल रही है, कारोबार है नहीं है, पहले ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, वबा तो फैली हुई है, इस पे जो गवर्नमेंट ने SOPs पे कहा हुआ है, लोग एहतियात भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, रिक्शे वाले भी कर रहे हैं, तो ऐसे ये निज़ाम चल रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कैसा रश जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं? ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलती हैं। पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब जारी है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और पहले मरले में 26 तहसीलों में 32 मुकामात पर इंशाअल्लाह 1 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से 10 मुकामात पर हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसमें रायविंड, चूनी, मंडी बहाउद्दीन, मियाँवाली, खुशाब, सरगोदा, चिन्योट, खानेवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान शामिल है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब की दीगर तहसीलों में भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए काम जारी है। हम इंशाअल्लाह इसका दायरा कार हर तहसील तक वसी करेंगे और दीगर तहसीलों में भी जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब घरों का रकबा 3 मरले से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया गया है। ये शहरों के करीब भी है और इसकी इमदादी कीमत 30,000 से 35,000 फ़ी मरला रखी गई है। हालांकि इसके रकबा की मार्केट वैल्यू लाखों रुपए में है। प्राइम मिनिस्टर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत हर घर की मजमूई लागत तकरीबन 14,30,000 रुपये है। दरख्वास्त गुजार को सिर्फ 1,43,000 रुपये जमा कराने होंगे और तामीरात के लिए बाकी रकम 10 लाख रुपये बैंक ऑफ पंजाब फ्राहम करेगी, जिसकी माहाना किस्त 10,000 रुपये रखी गई है। हुकूमत पाकिस्तान नेफ्डा हर घर के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी फ्राहम करेगी। इस तरह 14 लाख रुपए मालियत का घर सिर्फ 11 लाख में मिलेगा और ज़मीन पर दी गई सब्सिडी इसके अलावा है। इसकी शफाफियत और क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्ट के तामीराती काम की ज़िम्मेदारी FWO के सुपुर्द की गई है। सूबाई काबीना इस प्रोजेक्ट के 32 मुकामात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे चुकी है, जिससे सड़कें व दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट के तहत 10,000 घरों के लिए 10 अरब रुपए की कर्ज की सहूलत फ्राहम कर रहा है, जो महदूद आमदनी वाले लोगों के लिए होगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो अपना घर के मालिक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आवाम को सस्ती रिहायशी सहूलतें देने का काम एक जहाद समझ कर किया जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि किस तरह से इस हाउसिंग मंसूबे का आगाज़ किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत के पर और वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक हैं। बताया ये जा रहा है स्कीम के लिए 10 से ज़्यादा साइट्स को मुंतखब किया गया है और रायवन रोड पर पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब है जो कि इस वक्त जारी है। कुछ देर कबल के मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में पहुंचे और उन्हें इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफ किया गया था। उसके बाद ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म इमरान खान को और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा थे। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद और फिरदौस आशिक अवान भी इस तकरीब में मौजूद हैं। तकरीब इस वक्त जारी है। कुछ देर कबल के मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं जब वज़ीर आज़म ने पौधा लगाया था और इस वक्त वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त